आज का हेडिंग है और उसका बारे बताया जा रहा है। गायत्री महामंत्र सर्वप्रथम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज है इन साधनाओं में अनिष्ट का कोई भय नहीं है। जो साधना करते हैं, जो हमेशा लोग को बताया जाता है कि साधना करने में बहुत सारी कठिनाई या बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ साफ लिखा हुआ है कि इसमें कोई भय नहीं है। मंत्रों की साधना की एक विशेष विधि व्यवस्था होती है। नित्य साधना पद्धति से निर्धारित कर्मकांड के अनुसार मंत्रों का अनुष्ठान साधना पुरस्चरण करना होता है। आमतौर से अविधिपूर्वक किए गए अनुष्ठान साधक के लिए हानिकारक सिद्ध होता है और लाभ के स्थान पर इससे अनिष्ट को संभावना रहती है। ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी मंत्र की या किसी देवता की भावना साधना अथवा कई योगाभ्यास या तांत्रिक अनुष्ठान किए। साधना की नीति रीति में कोई भूल हो गई या किसी प्रकार अनुष्ठान खंडित हो गया तो उसके कारण साधक को भारी विपत्ति में पड़ना पड़ता है। ऐसे प्रमाण इतिहास पुराणों में भी है। वृत्र और इंद्र की कथा इसी प्रकार की है। वेद मंत्रों का अशुद्ध उच्चारण करने पर उनके घातक संकट सहना पड़ता है। यहाँ बताया गया है कि जो व्यक्ति साधनाएं करते हैं या किसी प्रकार का किसी तरह का साधना करते हैं और गलत उच्चारण हो या अनुष्ठान सही से ना हो तो उसका उचित नहीं अनुचित फल मिलता है। अन्य वेद मंत्रों की भांति गायत्री का भी शुद्ध स्वर उच्चारण होना और विधि पूर्वक साधना करना उसे ही होता है। याद रखें गायत्री मंत्र को। गायत्री मंत्र की साधना में किसी तरह का अनिष्ट होने का भय नहीं है, क्योंकि गायत्री जो है वो माता है, हमारे आत्मा है, और आत्मा अपने ही शरीर को कैसे नष्ट करेगी। इसलिए किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। बंधन मुक्त होके और सस्वर से गायत्री मंत्र की साधना हमेशा करते रहें। इस तरह करते रहें साधना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि